जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, हिमालय के गोद में बसा लद्दाख, एक और इसकी सुंदर बर्फीली वादियां दुनिया को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ की जनता अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। आज लद्दाख में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा है सोनम वांगचुक। आखिर क्या है इस आंदोलन की असल कहानी, आइए जानते हैं। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहला बना जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विथ असेंबली और दूसरा बना लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली। लद्दाख के लोगों ने शुरुआत में तो इसका स्वागत किया, लेकिन जल्द ही निराशा बढ़ने लगी। वजह थी अब कोई विधानसभा नहीं था, सारे फैसले दिल्ली से होने लगे। अब सवाल है कि सोनम वांगचुक कौन है। आपने 3 इडियट्स फिल्म तो देखी ही होगी। 3 इडियट्स फिल्म के फुंगसुक बागडू का जो किरदार था वो इनसे ही प्रेरित बताया जाता है। लद्दाख के बहुत बड़े पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लद्दाख को 6th शेड्यूल में भी शामिल किया जाए। स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण और जमीन की सुरक्षा दी जाए और सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा हो। उन्होंने 2023 और 2024 में हंगर स्ट्राइक और क्लाइमेट फास्ट करके आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में लाया था। वांगचुक ने कहा, लद्दाख सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं बल्कि राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित है। अगर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो यहाँ की संस्कृति और जनजातीय जीवन शैली खतरे में पड़ जाएगी। उनकी अपील पर हजारों लोग लेह और कारगिल में सड़कों पर आ गए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे जो अब हिंसक रूप ले चुके हैं। प्रदर्शनकारियों, जिनमें मुख्य रूप से युवा और छात्र शामिल हैं, ने बीजेपी कार्यालय और पुलिस वाहनों में आग लगा दी है। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6th शेड्यूल के तहत संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग की है। वांगचुक ने इसे साइलेंट क्लाइमेट और डेमोक्रेसी मूवमेंट नाम दिया है। 2019 के बाद जो मुख्य घटनाक्रम हुई वो इस प्रकार है। 2020 में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन हुआ। 2021 में बड़े स्तर पर विरोध रैलियां निकाली गई। 2022 में केंद्र ने कमेटी बनाई लेकिन समाधान नहीं निकला। 2023 में सोनम वांगचुक का अनशन हुआ जो आंदोलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में आया। 2024 में जंतर मंतर और दिल्ली तक आंदोलन पहुंचा। 2025 में लद्दाख में बड़े पैमाने पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार अब तक ठोस कदम नहीं उठा पाई है। बीजेपी वादा कर चुकी थी कि लद्दाख की पहचान सुरक्षित रहेगी, लेकिन जनता अब भी निराश है। विपक्षी से सरकार की विफल नीति बता रहा है। लद्दाख की सीमाएं चीन और पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। गलवान घाटी जैसी घटनाएं बताती हैं कि लद्दाख सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र है। स्थानीय जनता की असंतुष्टि का असर सेना और सिविल रिश्तों पर भी पड़ सकता है। सोनम वांगचुक और अन्य नेता साफ कह रहे हैं कि हमें राज्य का दर्जा और 6th शेड्यूल चाहिए। यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। आने वाले चुनाव में यह मुद्दा बड़ा मोड़ बन सकता है। दोस्तों, लद्दाख का संघर्ष सिर्फ सत्ता का नहीं है बल्कि यह संस्कृति, पहचान और अस्तित्व की जंग है। सोनम वांगचुक जैसे लोग इस आंदोलन को नई दिशा दे रहे हैं। सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार जनता की आवाज़ सुनेगी
या लद्दाख को और इंतजार करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, क्या लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।